या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः पिंडज प्रवरारूढ़ा अंडकोपास्त्र केर्योता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता ऐं श्रीं शक्ते नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज पावन चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आज के दिन माता चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करने से शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके जो चंड है ये भयंकर है। घंटे की ध्वनि से लिखता भी दूसरी देवताओं का नाश करती है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर गदा, धनुष बाण, खड़ग, त्रिशूल और अर्थशास्त्र दिए हुए हैं। अग्नि चक्र वर्ण वाली है, ध्यान से जगमगाने वाली है, दीप्तिमयी है। यह सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहते हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त बाधाएं और जो परेशानियां आती हैं वह सब नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, आपको निर्भरता की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को अन्न भोग के अलावा शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह भोग लगाने से माँ दीर्घायु होने का वरदान देती है। इनके पूजन अर्चन से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ता है। देवी माँ चंद्रघंटा की ध्यान से कथा सुनियो। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है ओम चंद्रघंटा देवी नमः। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पावन पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रश्न उचित मन से सुनिएगा। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। एक दूसरी कथा अनुसार देवी पार्वती अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद राजा हिमामान के महल में लौट आई। राजा हिमामान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपने तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमामान के महल में गए। वह तो भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह है। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और कच्छप जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख में ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजस्वी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। नैना देवी माता पार्वती की माँ जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था बल्कि भी अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिचास बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिचास, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए। गण इतने उत्साहित थे
कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ माता नैना देवी ने सोचा, उनके शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेगी। नैना देवी अजीत हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारी रूप में देखा, वह सब ऋषियों के लिए सदैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में नैना देवी की दुर्दशा को समझा, भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए गई। अब देखिए, देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुकुट पर 1 घंटे के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती 1 साल ही नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर दिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, इसीलिए तारकासुर भयभीत था। उसने नवविवाहिताओं के जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जटुकासुर को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में जटुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जटुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना किया, क्योंकि उन्हें बार बार जटुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग दर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी आपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे, तभी माता पार्वती को जटुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। अकेले उन्होंने जटुकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना किया कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके माथे पर आराम करे। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्दी पता चल गया कि जटुकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, इसीलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा 1 घंटा लेकर आए। घंटी इतनी जोर से बजे कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जटुकासुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती ने जटुकासुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रघंटा के रूप में महामंडित किया।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवी प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए घंटे के आकार का अर्ध चंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गद्दा, तीर, धनुष, तलवार, कमल घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडल युक्त पानी का बर्तन है। जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा, भय को दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माता चंद्रघंटा एक बार प्रेम से बोलिए। जय माता चंद्रघंटा। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती प्रिय। भक्त जनों, अब आइए सुनते हैं माता पार्वती माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार के साथ नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट रहती थी और इस समस्या को लेकर वह भगवान शिव के पास गई। शिकायत सुनकर शिव जी ने कहा कि हे पुत्री, मनसा पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विख्यात एवं कट्टर भक्त है। सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोप भाजन शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र सर्प के दंत के शिकार हुए। कट्टर शिव भक्त चंद्रधर फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखिंदर के रूप में 7वां पुत्र हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखिंदर की मृत्यु सर्पदंश से सुहागरात के दिन सुनिश्चित थी। हट्ठी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आवाहन कर लोहा बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई क्षेत्र छोड़ने को नहीं कहा गया। इस बात का पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराग मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखिंदर का विवाह नवगछिया के पास उज्जैनी गांव के वासु सौदागर की पुत्री बिहुला से हुआ। लोहा बांस के दुखिया भवन में बाला लखिंदर अपनी नव विवाहिता सुंदर पत्नी बिहुला के साथ सुहागरात में स्वयं कच्छ में था। मध्य रात्रि में सर्पदंश का शिकार हो गया। नागदंश का शिकार होते ही बाला लखिंदर के उपचार एवं सर्पदंश झाड़ने के लिए चंपापुरी के वेद एवं ओझा सभी को बुलवाया गया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखिंदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत सती साध्वी बिहुला पति को पुनः जीवित करने के लिए संकल्प पद हो विश्वकर्मा जी का आवाहन करती है और विशाल नौका पर एक मंजिलों वाली मंजूषा केले के पत्ते से नौका बनवाई। उसे लहसन माली से विविध चित्रों से सजाया। उसी केले के नौका पर बिहुला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपापुरी से स्वर्ग के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे उस शव को बहुत दूर ले गई। अपने पति को पुनः जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखिंदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बिहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने वहां पर एक धोबिन के मुख से तेज टपकते हुए देखा। बिहुला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने ही उस धोबिन को वहां भेजा था। उस धोबिन ने बिहुला से कहा, हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नित्य से महादेव तथा सभी देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। बिहुला ने उसकी सलाह मानी और वह उसके साथ चल पड़ी।
पति की अस्थियां उसके वक्ष स्थल से चिपकी थी। वह अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर इस प्रकार से बिहुला स्वर्ग की ओर चल पड़े। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कंपा देने वाली वैतरणी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में था। उसने गौ माता का आवाहन किया और कहा, हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेश मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहां प्रस्तुत हो जाती है और बिहुला को अपनी पूंछ के सहारे वैतरणी नदी को पार कराती है। इस प्रकार सती सावित्री बिहुला अपने पति को लेकर वैतरणी नदी को पार करती है। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है तथा बिहुला इंद्रासन पहुंच गई। बिहुला ने अपने सतीत्व, तेज एवं अकाल भक्ति नित्य से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। बिहुला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी की अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब बिहुला ने अंत में आकर देवताओं से कहा, उसे अपने 6 ज्येष्ठों का जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, 7 भाइयों के साथ बिहुला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई और बिहुला का भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी प्रकट हुई और बिहुला के समक्ष पुनः अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। बिहुला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रधर अपनी जगह अडिग रहा। उसकी घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ शिव की पूजा को ही अर्पित है, इसीलिए मैं पूजा नमन मात्र भगवान शिव का ही करूंगा। घर के सभी परिजनों ने मिलकर हति सौदागर को देवी मां मनसा की पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रधर ने हामी तो भर दी, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित की। पूजा के लिए भव्य मनसा विषहरी मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी वक्त मनसा देवी ने बिहुला को आशीर्वाद दिया, दुनिया की सती नारियों में से उसका स्थान सुरक्षित रहेगा और उच्च रहेगा, और मनसा पूजा के साथ ही बिहुला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए, माता मनसा देवी की जय हो। जय मां मनसा देवी। हे मनसा देवी, जिस प्रकार आपने बिहुला के पति का जीवन सुरक्षित रखा, उसे जीवन दान दिया, आप अपने भक्तों सभी सुहागिनों के सुहाग को अमर रखना। जय माता मनसा देवी, जय माता भवानी।